जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। दिस इज डॉक्टर इमैनुअल ताहिर और आज खूबसूरत दिन है, 24 का दिन है और हम आपके लिए एक बड़ा ही खूबसूरत बेदारी शो लेकर आए हैं जिसमें हम यीशु मसीह के उस खास टाइम को डिस्कस करेंगे जिसमें यीशु मसीह अभी पैदा होने वाले थे। तो मेरे अजीजों, आज खूबसूरत खुदाम हमारे दरमियान मौजूद हैं तो इस सारे मामलात को समझने में हमारी मदद करेंगे और मेरी मुराद हमारे बहुत ही हर दिल अजीज खुदाम पास्टर याकूब पीटर साहब, सर हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू जी, और उनके साथ तशरीफ फरमा है पास्टर आफ्ताब शमीम साहब, सर हम आपको भी वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस दिस मिनिस्ट्री जो अक्सर औकात हमें वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे बुलाते हैं और हम खुदा की आवाज़ समझ कर यहाँ पे आ जाते हैं और खुदा के कलाम को शेयर करते हैं। सबसे पहले सर आप दोनों को हमारी तरफ से जरमाया टेलीविज़न की तमाम टीम की तरफ से और किंग जीसस पेंटिकॉस्टल चर्च की तरफ से बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो और हम बड़े खुश हैं इस सेटअप को देखकर। और भाई साहब आपने बताया कि ये सब बच्चों ने अपने हाथ से इसको बनाया है। यस सर। और इस बात के लिए हम खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और क्रिसमस की फ़ज़ाएँ अजीब होती हैं, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं और इस बात के लिए हम खुदा उनका भी आज शुक्रिया अदा करते हैं। प्रेज़ गॉड। सर अपने हमारे नाज़रीन को भी अगर आप मुबारकबाद देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए। मैं अपने नाज़रीन को, जरमाया टेलीविज़न के जितने भी नाज़रीन हैं उनको क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करता हूँ ताकि ये खुशियों का दिन उनके लिए बाइस बरकत हो और जीसस क्राइस्ट का आना उनके लिए मुबारक हो और उनके घरों में ये पूरा सीज़न खुशियाँ ही खुशियाँ रहें, बल्कि सारा साल ही खुशियाँ रहें। खुदा आप सबको बरकत दे। हैप्पी क्रिसमस। यकीनन मैं भी क्रिसमस की बेइंतहा खुशी के लिए आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। ये सिर्फ सुनने वाले या सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं, क्रिसमस जो है वो दर हकीकत पूरी इंसानियत के लिए है, तमाम इंसानों के लिए। इसीलिए इसको सेलिब्रेट भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़ोर व शोर से, खुशी से, मोहब्बत से, एन्जॉयमेंट से इसको किया जाता है। सो बहुत बहुत मेरी तरफ से आप सबको, सुनने वालों को जो है वो क्रिसमस मुबारक हो। वाओ, प्रेज द लिविंग गॉड। पंत साहब जी, पास्टर आफ्ताब साहब जी, आप ज़रा दुआ में रहनुमाई कर दीजिए और हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, खुदावन की हजूरी को इस जगह महसूस करेंगे। हमारा खुदावन भला है और उसकी शफकत अबदी है और तेरे पाक लोग की कवरिंग इस जगह पे चाहते हैं। यस और ए खुदावंद, इस सीज़न के लिए खुदावंद हम बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। और जब ये सीज़न आता है तो फ़िज़ाओं में एक अजीब किस्म की खुशबू आ जाती है। इस बात के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। मैं डॉक्टर इमैनुअल ताहिर के लिए और पास्टर याकूब के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। तेरे पाक लोग की कवरिंग इनके चुगे चाहता हूँ और ये शो, आज का शो बाइस से बरकत हो, बहुत सारी ज़िंदगियाँ बदलें, उनके रवैये बदलें। एक एक को छू और ब्लेस कर यीशु नासी के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। बस अब जी क्रिसमस का दौरा है जी, हर तरफ खुशियां हैं, हर तरफ लहलहाते खूबसूरत चेहरे और हम देखते हैं कि लोग अपनी तैयारियां में मसरूफ़ है और आज चूँकि 24 का दिन है और 24 में अब शाम में आप लोगों ने भी बिज़ी हो जाना है, हम भी बिज़ी हो जाएंगे। रात की दुआ जो है वो हम खुदावंद के हुजूर ठहरेंगे, दुआ में ठहरेंगे और हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे और वेलकम करेंगे। तो इसी सिस्टम को हम ज़रा थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं। जी जी। जिब्राइल फरिश्ता आ गया, मुकद्दसा मरियम को पैगाम दिया, मुकद्दसा मरियम का उस पैगाम पर ईमान लाना और फिर खड़े रहना, साबित कदम रहना, ये कोई आसान काम नहीं था। जी पास्टर साहब जी जरा रोशनी डालिए। सबसे पहले तो सबसे बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है कि जब गुनाह के बायस खुदा और इंसान की जुदाई हो गई तो ये खुशी जो है, ये ऐसी खुशी है कि खुदा खुद हमें जो है वो खुशी की बिशारत देता है और आसमान से फरिश्ते जो है वो आते हैं और इसको सेलिब्रेट करने के लिए जो है वो साथ हैं।
अपने उसके बनी इसराइल के सब लोगों के साथ और तमाम इंसानों के साथ जो है वो खुशियाँ मनाई जाती हैं। ज़मीन आसमान गोया वो खुश हैं खुदा के इस बहुत बड़े मंसूबा में। सो हम देखते हैं कि जब्राइल ने जब सलाम दिया मरियम को, मुकद्दस मरियम को, तो वो इससे बहुत जो है वो लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि वो बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है, यानी उसके मानी मकसद के ऊपर गौर करने लगी। तो फिर फरिश्ता ने उसको तसल्ली दी कि इससे खौफ ना कर, क्योंकि ये तुझ पर फजल हुआ है और ये फजल ये है कि तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। आमीन। तो ये जो बात फरिश्ता के पैगाम में आई तो ये बड़ी हैरान कुन थी और मरियम जो है वो इस बात को सोचने लगी कि मैं तो मर्द से नावाकिफ हूँ जी। तो ये खूबसूरत तरीन डायलॉग है जो मरियम और फरिश्ता के माबीन हम देखते हैं और क्या खूबसूरत अल्फाज हैं और हर चीज़ जो है वो टू द पॉइंट और नबूवतों के मुआफिक है। आमीन। तो यहाँ हम देखते हैं कि लिखा है कि उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। तो यहाँ पे बड़ा गहरा भेद है। एक तो उस बच्चे की पैदाइश के ताल्लुक से, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसे कहा गया कि रूल कुदस तुझ पर नाज़िल होगा। तो यहाँ और लिखा है खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। तो यहाँ पर एक खूबसूरत अगर गौर करें तो हमें तसलीस नजर आती है। वाह, एक तो रूल कुदस है, बिल्कुल ठीक। दूसरा इसमें खुदा ताला नजर आता है, ठीक है, क्योंकि लिखा है कि खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। तो उसके बाद हमें लिखा है कि मौलूद मुकद्दस। तो खुदा बाप बेटा और रूल कुदस यहाँ पर इस अहम तरीन जो है वो इवेंट को आगाज करते हैं और जिसका वादा जो है वो पीछे नबियों की मार्फत जो है वो किया गया और हम उसको देखते हैं कि ये इंसानों के लिए एक बहुत ही अजीम दिन है। इसीलिए वैसे तो ये साइंटिफिकली ये छोटा दिन है जी, बिल्कुल सबसे छोटा दिन है, हाँ जी। लेकिन इसकी जो अजमत है वो बड़ी है और बड़ा ये दिन है क्योंकि एक बहुत बड़ी शख्सियत इस दिन जो है वो पैदा हुई। तो हम इसको देखते हैं कि बाज़ औक़ात लोग इसको बड़े अजीब तौर पर देखते हैं कि वो कैसे खुदा का बेटा, तो फरिश्ते के पैगाम में ही ये बात है। और फिर हम इसको और पीछे जब गहरे तौर पर देखते हैं तो मालूम होता है जो ये कहा गया कि वो दाऊद का तख्त उसे देगा। तो हम इसको हवाला देखते हैं दूसरा शमूएल 7वां बाब और उसकी 13वीं और 16वीं आयत में हम देखते हैं, ये मैं पढ़ूंगा जी। यहाँ पे लिखा है कि वही मेरे नाम का एक घर बनाएगा और मैं उसकी सल्तनत का तख्त हमेशा के लिए कायम करूंगा और मैं उसका बाप होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। आमीन। तो यहाँ ये भेद जो है ये बहुत बड़ा था उस वक्त। आज तो हम इसको एक नॉर्मल सा बाज़ ले लेते हैं, लेकिन ये भेद उस वक्त यीशु मसीह की पैदाइश से 700 साल पहले या उससे भी पहले जो है वो हम देखते हैं। दाऊद का तकरीबन 1000 साल का वक्फा है, उसमें दाऊद के साथ ये वादा किया गया। ये पिछले जो अहूद थे उनकी बुनियाद पर आगे बढ़ता गया, लेकिन दाऊद का जो अहद है ये वाज़िया तौर पर बता देता है कि वो दाऊद की नस्ल से होगा, लेकिन वो हमेशा तक जो है वो बादशाहत करेगा। आमीन। तो इंसान के लिए ये भेद को समझना जो है वो बहुत मुश्किल था, लेकिन इसमें भेद ये छुपा था, वो दाऊद का भी बेटा और खुदा का भी बेटा। आमीन। तो ये दोनों जो है वो भेद जो है वो यीशु मसीह में पूरे होते हैं, वरना तो कोई इंसान हमेशा नहीं जिंदा रह सकता। लेकिन ये इसीलिए उसको इब्ने दाऊद कहा जाता, क्योंकि जो दाऊद के साथ वादा किया गया डेविडिक कॉवेनेंट जो है
وہ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ فلفل ہوتا ہے. اور اس لیے نسب ناموں میں ان سب میں اسے جو ہے وہ ابن داؤد جو ہے وہ ثابت کیے جائے. ایون مقدسہ مریم اور یوسف دونوں ہی داؤد کی نسل سے ہیں. سو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا یہ جو بھید تھا یہ اس میں پورا ہوا. اور آگے جو ہمارا غور کرنے والا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مرد کو نہیں جانتی. تو کنواری سے پیدا ہونا یہ دنیا کی تاریخ میں اب تک نہ کبھی کوئی اور پیدا ہوا اور نہ کبھی ہوگا. یہ ایک یونیک ایگزامپل ہے اور یہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی تاریخی حقیقت ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ کنواری سے پیدا ہوا. سو کنواری سے پیدا ہونے کی کہیں اور جو ہے وہ مثال نہیں ہے. ابراہیم سے بھی بزرگ ایج میں ان سے اولاد پیدا ہوئی لیکن یہ اس سے بڑھ کر ہے کیونکہ بالکل مرد کو نہیں جانتے. بالکل. تو یہ جو ہے وہ بہت خوبصورت بھید ہے. اس بات کو ہمارے مسلمان بھائی بھی اقرار کرتے ہیں کہ کنواری مریم ایک صورت مریم ہے باقاعدہ اس کے اوپر کہ وہ کنواری. اور آج کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس حقیقت کو بعض اوقات جو ہے وہ ڈینائی کرتے ہیں لیکن یہ حقیقت جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت اور بڑی حقیقت ہے. میں خاص اس میں بھید جو بتانا چاہتا ہوں بعض اوقات جو ہے یہ جو پروسیس ہے یہ خوبصورت بات یہ ہے کہ وہی ہے جو کہ ہماری نجات کا پروسیس ہے وہی مریم جو ہے مقدسہ مریم اسی اصول کے مطابق ایکسیپٹ کر رہی ہے کیونکہ اس کے لیے یہ بہت مشکل چیز تھی کہ کنواری لڑکی کس طرح سے ایک بیٹے کو جنم دے سکتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ یہ تو ایک بڑا اس کے لیے خطرہ تھا کہ لوگ جو ہے وہ سمجھیں گے کہ یہ شاید اس کا جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ گناہ کیا ہے. تو یہ اس کے لیے بہت مشکل تھا اس کو قبول کرنا. پر سب اس کو میں تھوڑا سا بڑھاؤں گا جی کہ آج جو دور چل رہا ہے جی مطلب جو ایتھکس جو ہے ایتھکس کنڈیشنل یا مطلب اخلاقیات جس کو ہم کہا جا سکتے ہیں وہ تو سیم رہی ہیں کیونکہ وہ مڈل ایسٹ تھا یہ ایسٹ ہے مطلب دے آر دا سیم ایز ویل. اور اب اس میں مطلب اس کو آپ کہیں پر بھی لے جائیں مطلب یورپ لے جائیں امریکہ لے جائیں مطلب کینیڈا آسٹریلیا ان جگہوں پر بھی لے جائیں تو وہاں پر بھی یہ جو اخلاقیات تھی یہ ہمیشہ ہی برقرار ہے. کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ کنواری اس کی بیٹی ہو اور وہ اس طرح سے بیبی پیدا ہو جائے مطلب لیکن اس کے باوجود اس جگہ پر مقدسہ مریم کو کتنی ڈیفیکلٹی مشکل ہر طرف سے معاشرے سے بھی گھر سے بھی اور یہودی تو چونکہ طہارت پسند لوگ تھے اور ایسی عورت کو وہ سنسار کر دے تو اس صورتحال میں مقدسہ مریم کا ثابت قدم رہنا اس کا ایمان جو ہے وہ اپنے آپ کو گویا اس نے تابع کر دیا. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں 28 ورس میں 28ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں بلکہ یہ 38 میں مریم نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. سو اس نے اس بہت بڑے مشکل چیلنج کو قبول کر لیا. اس نے یسوع کو اپنی زندگی میں آنے سے اس نے جو بھی اس نے کہا کچھ بھی مشکلات ہوں گی میں اس کا سنوں. تو ایمان جو ہے تو یہاں اس کی خوبصورت میں ایکچولی جاننا چاہتا ہوں کہ بائبل کے جو بنیادی عقائد میں ان کو واضح کر سکوں. جی سر. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم وہ جیسے مقدسہ مریم کی سٹوری جو ہے وہ لوگ بڑا اس کو زیادہ ایکسٹرا ہائی لائٹ کرتے ہیں کیونکہ اصل میں یسوع مسیح ہے جو ہمارے نجات دہندہ ہے. تو میں فوکس اسی پہ رکھوں گا. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جب الیشبا جو ہے وہ روح کی ہدایت سے بولتی ہے تو اگر اس میں 45ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی. مقدسہ مریم کا مبارک ہونا کس سبب سے ہے کیونکہ وہ ایمان لائی. ٹھیک ہے اگر وہ ایمان نہ لاتی اگر وہ قبول نہ کرتی تو یہ جو ہے نا وہ مبارک نہ ٹھہرتی. بالکل. تو اس کا مبارک ہونا جو ہے کیونکہ جو باتیں خدا کی طرف سے اسے کہی گئی ہیں وہ پوری ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے میں اس کی ایک جو ہے وہ اطلاق ہم سب کے اوپر لاؤں گا وہ یہ ہے
कि हम भी जो ईमान लाए हैं हम भी मुबारक मुबारक है और हालेलुया। जितनी चीज़ें हमारे बारे में खुदा के कलाम में लिखी हैं वो पूरी होंगी। आमेन। तो ये इस बात के ऊपर मैं उसकी साबित कदमी, उसके मुश्किलात का और ज़माने की परवाह ना किए बगैर उसने कबूलियत भी की, मुश्किल हालात को अपने ज़िंदगी में एक्सेप्ट किया और फिर जो है वो मुबारक इसलिए ठहरी, इस तरह हम भी। अब मैं लास्ट जो है इसमें पौलुस रसूल का एक बयान पढ़ूंगा। पौलुस रसूल गलतियों में और उसकी 4 बाब और 19वीं आयत में कहता है, ऐ मेरे बच्चों, तुम्हारी तरफ से मुझे फिर जनने के से दर्द लगे जब तक कि मसीह तुम में सूरत ना पकड़ ले। आमेन। और ये एक खूबसूरत जो है वो भेद आगे बढ़ता है, गोया जैसे पौलुस रसूल जाहिर कर रहा है कि खुशखबरी जैसे फरिश्ता ने दी, अब हम दूसरों को यीशु मसीह की खुशखबरी सुनाते हैं और गोया मसीह यीशु सब सुनने वालों में सूरत पकड़ता है। हालेलुया, और हालेलुया। पौलुस रसूल चाहता है Praise कि God। सब जो यीशु मसीह की खुशखबरी जैसे जब वो जब्राइल ने खुशखबरी दी मरियम को और वो ईमान लाई, और इसी तरह हम जब दूसरों को खुशखबरी सुनाते हैं तो वो भी जब इसको कबूल करते हैं तो यीशु मसीह गोया उनकी ज़िंदगी में जब वो सूरत पकड़ता है। इसलिए मुकाशफा 3 बाब और 20वीं आयत में लिखा है कि देख मैं दरवाज़ा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं और मेरा बाप उसके पास अंदर आकर उसके साथ खाना है। हालेलुया, प्रेज द लिविंग गॉड। बहुत आला, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। पाल साहब जी बहुत अच्छा इस मुकाशफा को हमारे नाजरीन तक पहुंचाया। बस आफ्ताब साहब, यीशु मसीह के पैदा होने का वाकया और मुकद्दस यूसुफ का मुकद्दस मरियम के साथ एक पूरा एक साथ है, और उस साथ में खुदावंद ने उसके ईमान को साथ साथ बढ़ाता चला गया और फिर अपने काम को पाया तकमील तक पहुंचाया। प्लीज जरा इस पर रोशनी डालिए जरा। मैं बड़ा खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर साहब आपका कि आपने हमें यहाँ पे मौका दिया है और ताकि हम इन सवालों के जवाब आपके सामने तफसील के साथ उनका जवाब दे सकें। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एक अकेली औरत जो है माशरा के अंदर जब वो हामला होती है बगैर शोहर के, तो बाहर तो आदमी जाता है तो उसको ताना तशनी तो हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे मुकद्दस यूसुफ के करैक्टर को हम अगर देखें तो कलाम मुकद्दस में लिखा है मत्ती की इंजील उसका 1 बाब उसकी 19वीं आयत, पास उसके शोहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था, लफ्ज़ रास्तबाज है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब है राइट स्टैंडिंग विद गॉड, हाँ, यानी खुदा के साथ खड़ा होना है, खुदा के साथ खड़ा होने वाला शख्स। यानी अगर आप पुराने अहदनामा में का मुताला करें तो बुजुर्ग नूह के बारे में खुदा ने क्या कहा था कि वो रास्तबाज शख्स था, आमीन। और बदी फैली हुई थी, लेकिन वो खुदा के साथ खड़ा, पूरी दुनिया को खुदा ने बर्बाद किया, सिर्फ नोहा और उसका घराना बच गया। तो जो रास्तबाज लोग होते हैं वो मुश्किल तरीन हालात में भी खुदा के पैगाम के साथ खड़े रहते हैं। इसलिए वो मुश्किल तरीन हालात में भी क्या था, मुकद्दसा मरियम के साथ खड़ा था और खुदा के फरिश्ता ने उसको ख्वाब में दिखाई दिया। अब हम बड़ी दफ़ा देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, बस उसके शोहर यूसुफ ने जो रास्तबाज और उसे बदनाम नहीं करना चाहता। कैसी करैक्टर्स, आमीन। जो रास्तबाज लोग होते हैं वो किसी को बदनाम नहीं करते, नहीं करते हैं? किसी को बदनाम नहीं करते, किसी के खिलाफ कोई तानो तशनी नहीं करते, गालियां नहीं देते कि तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, हैं? वो बदनाम नहीं करते क्योंकि वो खुदा के साथ खड़े होने वाले हैं। आमीन। हाँ जी। फिर हम अब्राहम के बारे में देखते हैं कि वो भी रास्तबाज था। अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और उसके लिए क्या गिना गया, रास्तबाजी गिना गया, हैं? अब्राहम रास्तबाज। फिर अयूब के बारे में किस तरह से वो मुश्किल तरीन हालात में भी खुदा के साथ खड़ा रहा है। आमीन। अयूब क्या था, उसके अंदर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिनमें से एक रास्तबाज भी था, राइट स्टैंडिंग विद गॉड। तो खुदा के साथ जो खड़े होने वाले लोग हैं,
خدا اپنے منصوبے بھی ان کے لیے رکھتا ہے ہیں؟ تو خدا نے یوسف جو تھا وہ راست باز، یوسف کا مطلب ایسے ہوتا ہے ہی ول ایڈ، ہے جی، یا گاڈ ول ایڈ، یعنی برکات اس کی زندگی میں آ رہی ہیں اور پوری دنیا میں مقدس یوسف کا نام لیا جا رہا ہے. بالکل لیا ہاں جی جا رہا ہے. ہاں جی. تو اگر ہم پرانے عہد نامہ کے یوسف کو دیکھیں تو نئے عہد نامہ کے یوسف کو بھی دیکھتے ہیں، اس کو بھی خواب آتے تھے، اس کو بھی خواب آتے ہیں. خواب میں خدا جو ہے نا وہ رہنمائی کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہاں ہے جی. جی بالکل. تو ہم آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا بدنام نہیں کرنا چاہتا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا. تو راست باز لوگ کسی کو بدنام نہیں کرتے، کسی کے خلاف تان و تشنی نہیں کرتے، اور یوسف کے اندر یہ کوالٹیز پائی جاتی تھی. اور پھر اس نے خدا کے جو منصوبہ تھا اس کو سبمٹ کیا. خدا نے اس کو بتایا جو بچہ اس کے پیٹ میں ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، روح القدس کی قدرت سے ہے. آمین. اور وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اور اس کی پیدائش عام نہیں ہے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور یوسف کو جو وہ اسکرپچر کو جانتا ہوگا، جب خدا نے اس کو گائیڈ کیا تو اس نے پیدائش کی کتاب بھی پڑھی ہوگی جس میں لکھا ہے کہ عورت کی نسل سے آئے گا جو سانپ کے سر کو کیا کرے گا، کچلے گا. پھر اس نے یسایہ نبی کا صحیفہ بھی پڑھا ہوگا کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی. اسکرپچر بھی پیچھے ہے جس کی وجہ سے، اور یرمیہ نے بھی بڑی پروفیسی اسی بارے میں کی. ہاں، یرمیہ جرمایہ نے بھی پروفیسیز کی ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ یوسف جو تھا راست باز تھا، خدا کے کلام کو جانتا تھا، خدا کے کلام سے واقف تھا، اس لیے وہ خدا کے کلام کے ساتھ کھڑا ہو گیا کہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں. اس کے کیا آگے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خدا ان کے فرشتہ اسے خواب میں دکھائی دیا. جی. جو راست باز لوگ ہوتے ہیں ان کو خواب و رویا میں خدا باتیں کرتا ہے. یس سر. جیسے ہم خداوند کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہمیں خواب اور رویا میں خدا ہر چیز ہمیں گائیڈ کر دیتا ہے. جی. تو اس کو گائیڈ کیا. اب آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے یوسف کو جب گائیڈ کیا گیا. تو اگر 24ویں آیت میں دیکھیں، پس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اس کو حکم دیا تھا. حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. کئی دفعہ خدا گائیڈ کر دیتا ہے، ہم اس کی رہنمائی پہ عمل نہیں کرتے. سم ٹائم خدا ہمیں منسٹری کے لیول پہ گائیڈ کرتا ہے، ہر طرح سے گائیڈ کرتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جوزف کی لائف میں یہ تھا، جو کچھ خدا کے فرشتہ نے اس کو کہا تھا اس نے ہو بہو اس کو مانا. بس یوسف نے نیند سے جا کر ویسا ہی کیا جیسا خدا ان کے فرشتہ نے اس کو حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لیا اور اس کو نہ جانا جب تک کہ اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا. اور یسوع کا مطلب ہے چھڑانے اور بچانے والا. چھڑانے اور بچانے والا. آپ مجھ سے یہ سوال کر سکتے ہیں بھائی صاحب، اس کا نام تو یسایہ نبی کے صحیفہ میں ایمانویل تھا. جی. سم ٹائم لوگ یہ کویسچن کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کہ ایمانویل کا ترجمہ کیا؟ خدا ہمارے ساتھ. خدا ہمارے ساتھ ہے. تو خدا تو ہمیشہ اس کے ساتھ تھا. تو ایک ہی جگہ پہ چھوڑ دیا تھا تھوڑی دیر کے لیے، وہ بھی ہماری خاطر چھوڑا گیا. آمین. اے خداوند تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ چھوڑے جانے کی اہمیت یہ ہے کہ اس نے ہماری خاطر، کیونکہ اس کے اوپر پوری دنیا کے گناہ لدے ہوئے تھے، اور اس نے اپنے لوگوں کی خاطر اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا. اور جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی نہیں ہے. تو پھر ہم آگے چل کر تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے کس طرح سے یوسف کی رہنمائی کرتا ہے. جو کچھ خدا اس کو کہتا تھا وہ مانتا جا رہا تھا. 13ویں آیت میں دیکھتے ہیں، جب وہ روانہ ہو گئے تو دیکھو خداوند کے فرشتہ نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، اٹھ بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا، جب تک کہ میں تجھ سے نہ کہوں. وہیں رہنا، کیونکہ ہیرودیس اس بچے کو تلاش کرنے کو ہے تاکہ اسے کیا کرے؟ ہلاک کرے. تاکہ کیا کرے؟ اس کو ہلاک کر دے. اب یہ جو ہے یوسف جو ہے وہ مصر میں چلا جاتا ہے.
पुराने अहदनामा का जी यूसुफ भी बिल्कुल मिस्र में गया, बिल्कुल जी बिल्कुल। जी जी जी। खुदा का बेटा भी मिस्र में चला गया है, कितनी और- बड़ी बात है, हैं? पर साहब मैं वो जगह देख के आया हूँ हाँ, अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा जी, अच्छा। जहाँ पर Wonderful. मुकद्दस यूसुफ, मुकद्दस मरियम और यीशु मसीह जिस जगह पे जाके उन्होंने स्टे किया, मैं वो जगह देख कर आया हूँ। वो जगह जहाँ पर मुकद्दस मरियम खाना बनाती थी, वो जगह देखी जहाँ पर मुकद्दस यूसुफ बैठकर अपना काम करते थे, और वो एरिया जहाँ पर यीशु मसीह खेलते थे, और वो एरिया जहाँ से मुकद्दस मरियम जो है वो पानी लेती थी, कुआं अभी तक प्रिजर्व है, और उसी सूरत हाल, उसी हालत में, ओरिजिनल हालत में वो मौजूद है। और ये मेरे लिए एक खुशबख्ती थी कि जब मुकद्दस यूसुफ, मुकद्दस मरियम, यीशु मसीह वहाँ से यहाँ पर पहुँचे, तो खुदा ने जब कहा उसको कि यहाँ से ले और मिस्र में इनको तू ले जा, तो वो जिस जगह पर जाके स्टे किया, मुझे वो खुशबख्ती हुई कि मैं वो देख कर आ सका। बड़ा अच्छा जबरदस्ती। भाई साहब आपने एक्सप्लेन किया कि मिस्र में गए थे। मिस्र को गुनाह की अलामत समझा जाता था, बिल्कुल ठीक है, लेकिन खुदा का बेटा मिस्र में गया ताकि गुनाह का कला कमा करे। आमीन, हालेलुया, यस, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आमीन। और इस बात के लिए भी हम खुदावंद का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि यूसुफ जो है उसने खुदा की बात को माना, तो वो मिस्र में सेफ रहा। आमीन, मिस्र में क्या करा? सेफ रहा। सेफ रहा। अगर वो खुदा की बात को ना मानता तो हो सकता है कि चूंकि 2-2 साल के बच्चों को उन्होंने कत्ल करने का हुक्म दे दिया था, हेरोदिस जो कि बड़ा जालिम बादशाह था, तो हो सकता है जीसस क्राइस्ट भी उसमें कत्ल हो जाता। लेकिन यूसुफ ने किसकी बात को माना? खुदा की बात को। बिल्कुल ऐसा। रास्तबाज लोग जो हैं वो क्या करते हैं? खुदा की बात को मानते हैं। और फिर मिस्र में वापसी के मतलब जब वो खुदा का फरिश्ता उसको गाइड करता है। अब 19वीं आयत में देखें, जब हेरोदिस मर गया तो देखो खुदावंद के फरिश्ता ने उसे मिस्र में यूसुफ को ख्वाब में दिखाई दिया। अगेन ख्वाब और रोया। और फरिश्तों की खिदमत भी हम यहाँ पे देखते हैं। देयर आर 5 डिवीजन्स ऑफ एंजल्स। करोबीम हैं, सराफीम हैं और आर्कएंजल्स हैं। फिर हमारे पास खिदमत गुजार रूहें हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ डिवीजन्स ऑफ एंजल्स। आर्कएंजल है, फिर आम फरिश्ते जी हैं, आम फरिश्ते, ये खिदमत गुजार रूहें हैं। और आपको पता है जब्राइल फरिश्ता जो है पैगाम रसानी का काम करता है। मिकाइल फरिश्ता जो है वो आर्कएंजल है, वॉरियर्स है। और ये जो लूसीफर है ये भी पहले क्रूबी था, खुदा का करीबी फरिश्ता था, है। तो फरिश्तों की खिदमत भी हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से वो यूसुफ को गाइड कर रहे हैं। क्या लिखा है? मिस्र में यूसुफ को ख्वाब में दिखाई दिया। खुदा उनके फरिश्ते कहीं भी जा सकते हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उठ इस बच्चे और इसकी माँ को लेकर इस्राएल के मुल्क में जा, क्योंकि जो बच्चे की जान के ख्वाह थे वो मर गए, वो ख़त्म हो गए। हेरोदिस आज़म जो था, जिसने अपनी बीवी को भी कत्ल करवा दिया, इस कदर वो जालिम बादशाह था, तो वो अपने इक़्तिदार की खातिर कुछ भी कर सकता, इस कदर जालिम बादशाह था। तो बस वो उठा और बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर इस्राएल के मुल्क में आ गया। अब वहाँ पे चूँकि मिस्र में वो सेटल हो गया था, लेकिन उसने खुदा की बात को माना। हो सकता है वो कहता जो होना इतने ठीक है, हैं? कई दफ़ा हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, हम वहाँ से उठने की कोशिश नहीं करते, लेकिन खुदा जो है उसकी रहनुमाई उसके साथ साथ चल रही है। खुदा उनका फरिश्ता उसको गाइड कर रहा है। वो उसी वक्त जब खुदा के फरिश्ता ने उसको हुक्म दिया तो फिर उसने क्या किया? डिले नहीं किया, उसी वक्त चल पड़ा, इमीडिएटली एट वंस। और अब देखते हैं कि किस तरह से मगर अब आगे 22वें आयत में जब वो पहुंच गया यरूशलेम में, तो वो क्या लिखा है आगे? मगर जब सुना कि अरखलाउस अपने बाप हेरोदिस की जगह यहूदिया में बादशाही करता है, तो वहां जाने से डरा और ख्वाब में हदायत पाकर, फिर ख्वाब में हदायत पाकर कहाँ गया? लौट गया गलील के इलाका को रवाना हुआ और नासरत नाम एक शहर में जा बसा, ताकि जो नबियों की मार्फत कहा गया था वो पूरा होके वो क्या कहलाएगा? नासरी कहलाएगा। यीशु मसीह नासरी कहलाएगा। आमीन। हाँ, अब यहाँ वो जब वो मिस्र में गया तो भी पेशन कोई पूरी हुई। वहाँ पे लिखा हुआ है कि नबी की मार्फत जो कहा गया था 15वीं आयत में कि वो पूरा हुआ कि मिस्र में से मैंने अपने बेटे को बुला लिया। मिस्र जाएगा तो बुलाएगा ना। आमीन। तो वो मिस्र में गया और क्या किया? अपने बेटे को बुला लिया। और जब वो वापस आया तो फिर वो गलील का शहर जो था नासरत,
اس میں جا کے ٹھہر گیا. آمین. گملیل نے کیا کہا تھا کہ کیا ناصرت سے بھی کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ یس. ناصرت سے بھی کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے. ہاں جی. لیکن یسوع مسیح جو ہے ان ناصری کہلانے سے بھی وہ اس نے گریز نہ کیا. یسوع مسیح ناصری. آج بھی یسوع مسیح کے ساتھ ناصری کا لفظ جو ہے نا استعمال کیا جاتا ہے. ہاں جی. تو اس بات کے لیے ہم خدا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پاسٹر یعقوب صاحب جی، کرسمس سیزن ہو، بائبل کو جب ہم کرسمس سیزن میں خاص طور پر پڑھتے ہیں، مجوسیوں کا ایک بڑا زبردست کریکٹر ہے. جی جی. اور سوال بعض کا ابھرتا ہے کہ کیوں مجوسی آئے تھے اور ان کا یسوع کے پاس آنے کا مقصد کیا تھا. جی جی جی. یہ کوسچن اکثر و بیشتر میرے ذہن میں اور بہت سارے ہمارے ناظرین کے ذہن میں بھی آتا ہوگا. تو میں چاہتا ہوں آج ذرا اس کو ذرا ایکسپلین کر جی جی. یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش کے اوپر دیکھیے آسمان کے ستارے اس میں شامل ہیں، آمین. فرشتے شامل ہیں، اور بادشاہ جو کہ یہودی بھی نہیں، غیر اقوام کے ہیں، وہ بھی اس میں شامل. اور آ کر پیدائشی کے اوپر وہ تحائف دیتے ہیں اور اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ تو یہودیوں کا بادشاہ ہے. اور وہ اس سے کچھ اور گہرا ان کا تعلق ہے، صرف گفٹ نہیں ہے، گفٹ میں بھی بڑا گہرا معنی ہے، اور وہ اسے سجدہ کرتے ہیں. جی بالکل. یہ تو بڑی اہم بات ہے. بھید گویا یہ ہے کہ وہ صرف اس کو بادشاہوں کو گفٹ دیے جاتے ہیں، تو جو سجدہ کرنا ہے وہ اس کو گویا ایک الہی شخصیت تسلیم کرتے ہیں. آمین. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ مجوسی آئے ہیں تو در حقیقت میکا کی کتاب میں اس کے بارے میں واضح کیا گیا. دراصل ایک نبوت بتاتی ہے کہ وہ کنواری سے پیدا ہوگا. جی. دوسرا پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے کہ وہ جگہ، پلیس آف برتھ، ٹھیک ہے، وہ جو کس انداز سے اور پھر کہاں پیدا ہوگا. تو یہ بڑا کلیریفائی کیا گیا ہے تاکہ یسوع مسیح کو گویا واضح کیا گیا ہے کہ کون ہوگا. سو میکا میں ہم دیکھتے ہیں کہ افراطہ کے علاقے، یہ دو بیت لحم تھے غالباً، ایک جو افراطہ ڈیفرینشیٹ کیا گیا ہے، پن پوائنٹ کیا گیا ہے، یہاں پر برتھ ہوگی. سو ہم دیکھیں یہ سٹارز کے جاننے والے تھے، تو سٹارز کی نالج نے ان کے اوپر اس کی موومنٹ سے کھولا کہ یہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہونے والا ہے. اور وہ یہودیوں کے بادشاہ کو ان کی رہنمائی کرتا آیا، اس نے ان کو جو وہ بتایا. ہمیں سٹارز کے علم جاننے والے دانیل 2 باب 2 آیت میں بھی ملتا ہے، جو خوابوں کی تعبیر کرتے تھے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دراصل غیر قوام کے بادشاہ یا غالباً شاید وہ جو ہے وہ ماہرین تھے سٹارز کے. تو وہ جب آئے ہیں تو دراصل مسیحا کی جو امید تھی جو بنی اسرائیل میں پائی جاتی تھی کہ ایک کامل بادشاہ آئے گا. یہ ہم پوری بائبل میں ایک مسیحا کا آنا جو وہ دیکھتے ہیں. تو وہ اس امید میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کو الہی شخصیت سمجھا، اور اس کے جو گفٹس ہیں وہ بھی بڑا معنی خیز ہیں. وہ دیکھے کہ بادشاہ اور کہانت دو الگ الگ شعبے ہوتے تھے، اور پروفٹ یہ تینوں. اور اگر کوئی بعض اوقات بادشاہ ہے تو وہ کہانت کا کام نہیں کر سکتا تھا، بالکل کاہن تھا تو وہ نبی نہیں تھا. تو اس طرح لیکن یہ شخصیت ہے، ہماگیر شخصیت ہے، جو بادشاہ بھی ہے، کاہن بھی ہے، نبی بھی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اس کے گفٹ سے بڑا خوبصورت معلوم. تو سونا جو ہے اس کو اس کی بادشاہت کو، جلال کو ظاہر کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، ڈیوائن. اور لبان جو ہے وہ اس کے کاہن ہونے کو جو ہے وہ لبان جو وہ ڈالا جاتا تھا قربانی پہ، اور مور جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ موت کے نشان کو انڈیکیٹ کرتا. تو یہ تینوں شاید وہ اس کو کتنی گہرائی سے جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، لیکن خدا جو ہے ان سارے ایونٹس کو، ایون گفٹس کو بھی کنٹرول کر رہا تھا. تو اس طرح ہمیں مجوسی جو ہے ایک بڑی خوبصورت ہمیں جو ہے وہ اس میں شمولیت ہے، کیونکہ یسوع مسیح کی اب بھی جو خدمت ہے وہ گویا غیر قوم کے. آمین. یہودیوں نے اس کو گو رد کیا، لیکن تو بھی غیر قوم جس میں ہم سب ہیں، ہم اور سب بہت شامل ہیں، ساری غیر قوم جو ہے، یہ ابراہیم کے ساتھ وعدہ تھا کہ تیرے سبب سے، تیری اولاد کے سبب سے، تیری نسل کے سبب سے تمام قومیں جو ہے وہ برکت پائیں گی. تو گویا یسوع مسیح کی تمام قومیں اس سیلیبریٹ کرتی ہیں کرسمس کو. گویا مجوسی بھی غیر قوم کے تھے جنہوں نے اس کو سجدہ کیا، گویا اس کو ڈیوائن اور الہی شخصیت اس کو قبول کیا. آمین. پریز گاڈ. جی. اور پاسٹر آفتاب صاحب، یسوع مسیح کے آنے کا کیا مقصد تھا؟ یہ
सबसे बड़ा क्वेश्चन आपने किया है, भाई साहब। हाँ, बहुत गहरा। कलाम मुकद्दस में मत्ती पहला बाब उसकी 21वीं आयत में लिखा है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा, निजात बख्शेगा। बख्शेगा। वाह 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 वाह। ये लफ्ज सिन, SIN सिन जी। है बड़ा छोटा, लेकिन इसके नतायज गुनाह के बड़े भयानक हैं। गुनाह जो है, इसका जो यूनानी तर्जमा है ट्रेस्पासेस, एक का तर्जमा है मिसिंग द मार्क, यानी जो खुदा ने निशान मुकर्रर किए, हदें मुकर्रर की हैं, उसको हम अबूर कर जाते हैं। वाह। तो खुदा के अहकाम को तोड़ना गुनाह है। तो याद रखें, गुनाहों का जिक्र यहाँ पे किरमजी गुनाह, अरगवानी गुनाह और सीक्रेट सिंस। यस। यीशु मसीह के लहू के वसीला से सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। आमीन। तो इस कदर ये आपने अहम सवाल किया है, यानी हमारे पूरे मैसेज का ये निचोड़ है कि गुनाह का इलाज किसी के पास नहीं था जी, लेकिन मेरे यीशु ने हमारे गुनाहों को पाक कर दिया, हालेलुया, माफ कर धो दिया उसने। हालेलुया, वाह, धो वाह, दिया, वाह, धो दिया। हालेलुया। और याद रखें, सैक्रिफिशियल सिस्टम जो पुराने अहदनामा का था, बिल्कुल ठीक। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सैक्रिफाइसेस। जी बिल्कुल। हाँ जी, सिन ऑफरिंग, हाँ जी गुनाह, यीशु मसीह हमारी खातिर गुनाह बन गया। बिल्कुल। फिर एक गिल्ट ऑफरिंग है कि जो गुनाह का असर है जी, खता की कुर्बानी, गुनाह का असर भी हमारी जिंदगी से क्या कर दिया, खत्म कर दिया। हाँ जी, वो उसको भी खत्म कर दिया। फिर है बर्न्ट ऑफरिंग, यीशु मसीह ने अपना जिस्म हमारे लिए जलाने के लिए दे दिया। आमीन। हाँ जी, उसका बदन छलनी छलनी हो गया। यस। हाँ जी, छलनी छलनी हो गया। फिर एक आ जाती ग्रीन ऑफरिंग है, क्या यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरा बदन फिल हकीकत क्या है, खाने की चीज खाने है, के और लिए। मेरा खून फिल हकीकत क्या है, पीने की चीज। उसने अपना आप हमें खाने के लिए दे दिया। यस सर, यस सर। और फिर एक है पीस ऑफरिंग, सलामती की कुर्बानी, हमारा बाप के साथ मेल करा दिया उसने। हालेलुया। वाह वाह वाह। और जब खून बहाया गया सलीब पर, हैकल का पर्दा जो जुदाई की दीवार थी, ऊपर से नीचे तक फट गया और खुदा और इंसान की आपस में मुलाकात हो गई। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और उसका खून जो है हमें क्या करता है, पाक करता है। उसका खून हमें रास्तबाज बनाता है। उसके खून के वसीला से हम रास्तबाज ठहरे हैं और रास्तबाज ठहरे हैं, और उसके खून के वसीला से हमारा कफारा हुआ है। कफारे के 2 मतलब हैं, एक ढांप लेना और एक कफारे का मतलब है खुदा का गुस्सा ठंडा करना। आमीन। यानी यीशु मसीह के लहू ने हमारे ऊपर जो खुदा बाप का गुस्सा था उसको ठंडा कर दिया और हमारी बाप के साथ मुलाकात करा दी। हालेलुया। वी हैव एक्सेस टू जीसस गॉड ऑलमाइटी। हमारी अब रसाई बाप तक हो गई है। आमीन। किसके वसीला से? यीशु मसीह के वसीला से, थ्रू जीसस क्राइस्ट। और गुनाह का इलाज जो था यीशु मसीह ने किया है, उसके असर को भी हमारे बदनों से दूर कर दिया है। अब हम जब हमसे गलती हो जाती है, यीशु के लहू को अपने ऊपर लें। आपके किरमजी गुनाह, अरगवानी गुनाह और सीक्रेट सिन जिनको कोई भी नहीं जानता, खुदा उनको भी माफ करने की कुदरत रखता है। प्रेज गॉड। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर, लहू जो के क्रूज से जारी। आमीन। वही है जो आपने बिल्कुल आयत जो है बड़ी राइट चुनी है, जो क्वेश्चन चुना है। मैं बाजी के लिए भी खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ी तरतीब के साथ उन्होंने इन क्वेश्चन को चुना है कि खुदा ने दुनिया के गुनाहों को क्या कर दिया, माफ़ कर दिया, माफ़ कर दिया। और जब हम यीशु मसीह के करीब आते हैं, उसका लहू हमें रास्तबाज ठहरा देता है। हम ऐसे बन जाते हैं जैसे हमने कभी गुनाह किया ही नहीं था। हैं, ऐसे बन जाते हैं जैसे हमने कभी गुनाह किया ही नहीं। तो डे बाय डे हमारे जिस्म जो है वो पाक से पाक तर होते चले जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड जी। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। पादी साहब जी दोनों, खुदाम का मैं इंतहाई दिल से मशकूर हूँ कि आपने एक सख्त वक्त जो और बड़ा बिजी टाइम 24 का टाइम है, बड़ा बिजी है एवरीवेयर, और आप लोगों ने हमें टाइम दिया। अगेन थैंक यू वेरी मच। और मैं दोबारा से कहना चाहता हूँ, मेरी तरफ से, मेरे घराने और जरमाया टेलीविज़न की तरफ से आपको, आपके घरानों को बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक हो। हैप्पी क्रिसमस जी। Happy हमारी तरफ से भी सबको और आपको सब सुनने वालों को बहुत बहुत क्रिसमस। वाओ, प्रेज द लिविंग गॉड। नाज़रीन, आज आपने खूबसूरत अल्फाजों के ज़ुमरे में बड़ा कुछ सीखा। मैंने सीखा, आपने सीखा
किस तरह यीशु मसीह इस जहान में आए, क्या मकसद था, क्यों क्यों वो आना चाहते थे, क्यों बाप भेजना चाहता था, उसमें कितने करैक्टर यूज किए यीशु मसीह को लाने के लिए। सबसे बड़ा किरदार मुकद्दस मरियम का था, साथ ही बड़ा स्ट्रॉन्ग करैक्टर मुकद्दस यूसुफ का था। फरिश्ते खुद खिदमत गुजार रूहें इर्द गिर्द घूम फिर रही हैं ताकि जो प्लान आउट है खुदावंद का उसको पूरा 100% कामयाब किया Hallelujah, जाए, praise उसमें से 1% भी 0% भी रह ना जाए, और पूरी कायनात को खुदा बाप ने इस सारे काम पर लगा दिया कि जो कुछ वो चाहता था वो 110% पूरा हो। Hallelujah. और हुआ, आमीन, आमीन, हुआ, आमीन। हालेलुया। और हुआ कि हमने देखा कि किस तरह यीशु मसीह की पैदाइश हुई, और उसके बाद इब्लीस ने अपना काम किया। जिस तरह हेरोदिस बादशाह ने मुखालफतें को प्रवोक किया, मुखालफतें बढ़ाई, यीशु मसीह को मारना चाहा, लेकिन हर एक कदम पर खुदा अपने बेटे के साथ, मुकद्दस मरियम के साथ, मुकद्दस यूसुफ के साथ, पूरी गाइडेंस के साथ खुदा हर एक चीज को पूरा कर रहा है। मेरे अजीजों, मैंने इस बात पर बड़ा गहराई से सीखा है, जब खुदा का मकसद आपके साथ भी है तो खुदा कायनात को आपके साथ खड़ा कर देता है। आमीन। खुदा आसमान जमीन की ताकतें आपके Oh, साथ yes, खड़ा कर yes, देता Lord, है। hallelujah. बी ट्रस्टफुल, बी फेथफुल। हमारे खुदा के साथ, यहोवा खुदा के साथ, उसके बेटे यीशु के साथ, पाकरों के साथ, बी फेथफुल, और खड़े हो जाइए जब वो आपसे कहता है, और देखिएगा आसमान जमीन सब आपके साथ उस प्लान को पूरा करने के लिए खड़े हो जाएंगे जो खुदा का है। हालेलुया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, क्रिसमस बहुत सारा मनाएं, खुदावंद के इस ईद को खूब मनाएं, अपने घराने के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने खानदानों के साथ, अपनी कलीसियाओं के साथ खूब मनाएं, और सारा जलाल हमारे यीशु मसीह के कादर नाम को मिल जाए। गॉड ब्लेस यू, और देखते रहिए जरमाया टेलीविजन।